एक ऐसा इंसान का हाथ मेरे पास आया है जो जिसके अंदर में बहुत सारे समर्पण होते हैं, जी बहुत सारे अपने फैमिली के लिए महत्वाकांक्षा होता है, जी अपने त्याग, अपनी भावना और अपने हालात को सब चीज संतुलित करते हुए वो किस तरह से खुद को बेहतर बनाने के लिए या परिवार को संतुलित करने के लिए खुद को प्रमोट कर रहा है, इससे जुड़े हुए महिला, जी खासकर आपसे जुड़े हुए जो नज़दीकी महिला है रिश्ते में, जी वो आपके अंदर की भावना को नहीं समझ पाते हैं। जी और शुरुआती जब जिंदगी थी जी तो ये बहुत सारा मतलब कि इमोशनल और दुख का कारक बना आपका। जी अभी आपका उम्र कितना है? जी सर, मेरा बर्थ है 1985 का। 1985 का। जी 1985 का। अच्छा अच्छा। 38 साल बनेगा सर। परिवार में जी लगभग 3 इयर्स 17 18 19 ये जो उम्र होता है, जी उस समय परिवार में मृत्यु हुई और 2-3 साल के बाद जो जगह का परिवर्तन हुआ, इस तरह का योग काफी आगे चल के 8 से 10 साल का काफी कष्टदायक और आर्थिक परिस्थिति से संघर्ष में बता रहा है। जी हेलो, जी जी बात कर रहा हूँ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जी आपके थोड़ा बैकग्राउंड से मैं आपका हस्तरेखा के माध्यम से आपकी जो जिंदगी है उसको टैली करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि और आपको आगे समझने का अच्छा माहौल बनेगा। आपका जो 18-19 साल 20 साल से लेकर 25 साल का उम्र था, जी उसमें स्टार्टिंग में परिवार में किसी की मृत्यु या मृत्यु समान कष्ट होता है, उसके कुछ सालों के बाद जगह का परिवर्तन होता है और आप जिस जगह पर रह रहे हो वो जगह पर बहुत सारे विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जो 24 से 25 साल उम्र तक रहता है। जी मेरी बात सही है? जी आपकी जो पिछली घटना को मैं बता रहा हूं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? जी 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 तो उस स्टार्टिंग में परिवार में किनकी मृत्यु हुई थी? नहीं सर, 2016 में हुई थी मेरे फादर साहब की। 2016 में। और उससे पहले जब आपका उम्र 18 से 19 साल था, याद कीजिए। नहीं, 18 से 19 साल का नहीं सर, उस समय हुई थी, लेकिन तकरीबन 2006 के लास्ट में मेरा विवाह हुआ है। तभी मतलब उसके बाद 6 महीने बाद 2000 तकरीबन 9 में मेरे दादाजी उसकी मृत्यु हुई थी। हाँ, 2009 में। हेलो, जी जी 2009 में। 2009 में। उस तो उस समय मेरी उम्र जो है 24-25 साल थी। 24-25 साल। जी उससे पहले देखिए, जी 24-25 साल के पहले फिर एक 18 टीन ईयर्स होता है, जी 17 18 19 मैक्सिमम। जी और आपके दादाजी की मृत्यु के बीच का जो पीरियड है ना, जी एक मेजर स्थान परिवर्तन के बाद काफी सारा कष्टमय है, कुठार योग है वो। जी मेरी बात समझ रहे हैं? जी फिर उसके बाद आपका 26 से 28 साल की उम्र के बीच में स्थान परिवर्तन हुआ जी और वहां से जिंदगी आप सही रूप से संतुलित चल पाए। 26 से 28 साल का जो उम्र था ना आपका, जी जी वहां से आपका प्राप्ति है। जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे होंगे या वर्क स्टार्ट करते हैं, जी वह शुरुआती कमजोर जरूर रहता है इनकम का स्रोत, लेकिन उस क्षेत्र में आप आगे आगे मजबूत होते हुए उस क्षेत्र में आप माहिर बनते हैं। जी जी मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। यानी कि मेरे पास एक ऐसा हाथ आया है जहां से यह स्पष्ट है कि इंसान अगर जीरो से भी स्टार्ट करे, कितनों निम्न स्तर से स्टार्ट करे, जी
तो उस क्षेत्र में वह धीरे धीरे उच्च पद और प्रतिष्ठा को हासिल कर लेता है, जी प्राप्ति का योग बनाता है। जी जी मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल तो इस तरह का आपका स्टार्टिंग का स्ट्रगल से जब बाहर आप आते हैं तो आपके प्राप्ति का योग, और बिल्कुल वह आपके मस्तिष्क का कमाई होता है। जी भाग्य और क्या होता है, आप खुद के अपने ब्रेन को इतना विकसित करते हैं स्थिति परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, जिस स्रोत के लिए आप बने हैं, उस क्षेत्र में आप बेहतर करते हैं। जी ठीक ना? मंगल रेखा आपकी धीरे धीरे कुछ सांसारिक कारणों में, जैसे फैमिली में जो पिता से संबंधित जो उत्तरदायित्व होता है, जी उसको आपने काफी तरीके से एक समर्पण के रूप में उसको पूरा करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे जिंदगी के जो उद्देश्य होते हैं, जी अपने पिताजी के कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए अपने कुछ महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके, अपनी भावनाओं को त्याग करके और एक समर्पित जिंदगी जीता है पिता के लिए। हेलो? जी जी समझ पा रहा हूँ। और ये समर्पण जिंदगी कभी कभी स्त्री जाति से जुड़े हुए लोग जी से आप समझा नहीं पाते हैं कि, या सामने वाला वो स्त्री जाति समझ नहीं पाती हैं कि इस बंदे के अंदर कितना त्याग है, क्या कितना भावना है और कितना समर्पण है। जी होता है ना? जी ऐसे ग्रह माउंट आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सरकार पद से जुड़े हुए लोग और समाज से बड़े बड़े ओहदे पद प्रतिष्ठा वाले लोग से धन का बेहतर योग बना रहा है और आगे भी बनेगा। प्राप्ति का योग है। ओके ठीक ना? स्टेटस आप किस तरह मेंटेन करते हो, या आपके दोस्त के लिए, या आपके फैमिली के लिए, या आपके निकटतम जो आपके परिचित लोग हैं उनके लिए आप प्रश्नवाचक हो। जी लोगों के लिए स्टेटस मेंटेन करना टफ होता है, आप उसको स्टेटस मेंटेन हर विपरीत परिस्थिति में बेहतर कर लेते हैं। जी ये कुछ मजबूत ग्रह है जिसका ताउम्र आपको लाभ मिलेगा। ठीक है अब रहा स्वास्थ्य पे। जी हेल्थ पे कुछ 34 से कुछ ऐसे हेल्थ के प्रति या कुछ प्रॉपर्टी में विवाद होना। हेलो? लगभग 34 से 36 के बीच में जी जी प्रॉपर्टी पे कुछ विवाद होना या कुछ झंझटें होना, उसके डिप्रेशन में हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारी आ रहा है। जी जी तो कुछ 34 से 36 के बीच में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी था जिसपे कुछ आपको टेंशन आए थे। जी किस प्रकार का प्रॉपर्टी पे टेंशन? जी 34 से 36 के उम्र में जी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी संबंधित या प्रॉपर्टी के पकड़ से संबंधित कुछ वाद विवाद या झगड़े झंझट थे। जी तो उसके कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। वहीं से शुगर का, हाइपरटेंशन से जो होता है ना, जी तो वो आ रहा है, वो ज़्यादा मेंटलिटी से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है लेकिन उसको आप तरीके से अपने खुद की ऊर्जा से, खुद के ज्ञान से अपने बीमारी को शुरू से ही रिकवर करते आए हो। जी जी शुरू से ही आप अपने को सुरक्षा बनाने का नियम जानते हैं, उसके माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, जी जिसको मंगल रेखा कहते हैं। जी तो ये शुगर की बीमारी कब से है आपको? सर 2016 से 2016 से? जी 15-16 से। 16 में मैंने टेस्ट करवाई थी। हम्म। तो पहले तो मतलब
नहीं कोई, क्योंकि घर में फादर साहब को था और ग्रैंडफादर को था, तो उसमें उम्र आपका 34 से 36 के करीब था ना? नहीं सारा 34 से 36 अब हुआ है, मतलब 38 के था तो अब हुआ है। वो 2016 में तो मतलब तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, 32-33 साल होगा। 32-33 साल। जी जी जी। अच्छा, इधर कुछ प्रॉपर्टी के विवाद भी हैं? क्या? कुछ प्रॉपर्टी जमीन हुआ, विरासत संबंधित प्रॉपर्टी, या रोजगार में कुछ ऐसे आपसी झंझट चल रहे हैं? सर नहीं, झंझट लेन देन का? झंझट सर हमारा निजी झंझट नहीं है। हम्म। तो 2-3 साल पहले की मतलब थोड़ा सा मैं मतलब रिश्तेदारी है अपने गांव में भी है, उसके साथ उसका झगड़ा हो गया था दूसरे के साथ जमीन का ही। जमीन का हुआ था। हाँ जी, तो मैं उसकी तरफ से, अपने रिश्तेदार की तरफ से मतलब उसकी मदद में गया था, तो वहाँ पे काफी झगड़ा हुआ। काफी झगड़ा हुआ था। जी कोर्ट कचहरी भी हुआ था उसमें? जी कोर्ट कचहरी भी हुआ था? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। हाँ, तो ये सब जो है छुपी बीमारियों को बाहर लाने के लिए जाना जाता है। जी मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बीमारी थी, लेकिन ये जो समय मैं बता रहा हूँ 34 से 36 का उम्र, जी तो ये सब जो आप परिस्थिति थी, स्थिति को जो ब्रेन आपका कंट्रोल कर लेता था, मंगल रेखा जो आप अपने आप को 2-4 रोज के बाद अपने आप को हर स्वास्थ्य प्रॉब्लम को रिकवर कर लेते थे, जी तो वहाँ पर यह ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इस बीच में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बीमारी हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी और कमर से जुड़ा हुआ अंग, जी ये इसमें प्रॉब्लम आएंगे, इसमें इन्फेक्शन आएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब जेंट्स का कमर से जितना हुआ जुड़ा हुआ अंग होता है ना, जी एक ग्रह है, एक युक्ति बनाती है, जिसके कारण वहाँ भी इसके इफेक्ट नजर आते हैं। जी मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जी 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 लेकिन आगे अगर इसका उपाय किया जाए जी तो एक खूबसूरत चकोर प्रॉपर्टी आपका बन रहा है। जी लेकिन इसकी प्राप्ति में 36 साल से लेके लगभग 42 साल उम्र पड़ रहा है। जी हो सकता है कि 36 साल में आप स्टार्ट कीजिएगा प्रॉपर्टी बनाने का, प्रॉपर्टी बेहतर बनाने का, लेकिन 42 साल के उम्र आते आते तक वह पूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति होगी। जी इस बीच में छोटे मोटे प्रॉपर्टी है, लेकिन मेजर एक प्रॉपर्टी है जो वर्गाकार प्रॉपर्टी है, लगभग चारों तरफ से होता है ना वर्गाकार जमीन, जी उस तरह का प्रॉपर्टी आपको 42 साल के आसपास प्राप्ति होगा। जी और सुनाइए अब आपका क्वेश्चन। सर वही बोल रहा हूँ कि पहले रहना टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था शुगर के प्रति, 2-3 डब्बी 4 खाया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो अभी मतलब मैडम गुरप्रीत ने बताया कि ये जो नई कंपनी है कि जेलो प्लस के की, वो हमको 1 डब्बी दी, इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है, 10 दिन में आपको पता लग जाएगा। लेकिन रिजल्ट अभी मैं 1 डब्बी खा चुका हूँ, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं है। मतलब तकरीबन खाली पेट में 2-2.5 मतलब रहती रहती है खाली पेट में। साइलो प्लस को रिजल्ट लेने के लिए एक चीज और बताइए, क्या आपके पास कुछ ऐसे एलर्जी हैं बॉडी में जी जो हर 3-3 महीना 6-6 महीना पे आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं?
सर। जिससे किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम, जी किसी तरह का बॉडी में स्किन प्रॉब्लम? नहीं सर, स्किन प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीना 3 महीना पे वो आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं। हो सकता है दाने के रूप में, खारिया इस तरह के रूप में। जी 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 हेलो, जी जी, सुन रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बॉडी बिल्कुल साफ है, ठीक है। बॉडी ठीक है। जी हम्म, जी। लोन और ब्याज में भी आप उलझे हुए हैं? जी लोन और ब्याज में भी आप उलझे हुए हैं? सर, समझ नहीं पाया मैं। जैसे अगर स्किन प्रॉब्लम नहीं आता है तो इस ग्रह से एक लोन टूटता है, जी दूसरा लोन चढ़ता है। जी। लोन और ब्याज का खेल, जिसका प्रेशर, लोन। बैंक से लोन हो गया, मार्केट से पैसे का लोन हो गया, इसका दबदबा बनता है। सर बैंक में तो है, बैंक में लोन है। कई साल, कितने सालों से है? वो तो सर तकरीबन तकरीबन 2010-11 से होगा लोन तो। तो इसका जो लंबा प्रेशर है ना आपके मेंटलिटी को, जी काफी ज्यादा प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि आप अपने स्थिति परिस्थिति से इसको आप जग जाहिर नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बॉडी में आपको बहुत ज्यादा एक हलचल बनाए हुए है। पर सर मैं तो उसकी टेंशन तो लेता ही नहीं हूँ, 1% भी नहीं, मैं सोचता ही नहीं हूँ उसके बारे में, और उस लोन के बारे में। कितने का लोन है? सर 3 लाख का था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई ऐसा टेंशन, जी और कोई इस तरह टेंशन जिसका बार बार टेंशन आता है, उसके प्रति उतारने की कोशिश करते हैं फिर उतर नहीं पाता है? नहीं सर, टेंशन तो ये है कि मतलब घर में कोरोना के दौरान मेरा छोटा भाई था और मम्मी मम्मी थे। यकदम दोनों ही 20 दिन में, मतलब 20 दिन का डिफरेंस था। तो 23 मई को मम्मी की डेथ हुई और गाड़ी 13 अप्रैल को 20 दिन बाद छोटे ब्रदर की डेथ हो गई। वो 15-16 दिन में रहा। 8-10 लाख कर्ज उसका भी मतलब सिर पे पड़ गया। 8-10 लाख 8-10 लाख जी। उसका दबदबा? जी जी, उसका मतलब वो हॉस्पिटल में रहा था ना, तो उसका भी जो मतलब पैसे का कर गया वो सारा ही मतलब रिश्तेदारों का वो सिर पे पड़ गया ना। तो यस यस यस, वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक लोन है, एक कर्ज है पैसे का, जी जी जो आपके हृदय को काफी अशांत किए हुए, उथल पुथल रखे हुए, उधेड़ में रखे हुए है। जी जी। मेरी बात समझ रहे हैं भैया? हाँ जी समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब वो तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत ही रह गया है, उतर ही चुका है तकरीबन। हाँ, आज थोड़े बुन रह गया है, लेकिन ये जो चीज जो कारक है ना आपका, जी ये अब समझना है कि बीमारी होने का कारण ग्रह नक्षत्र क्या डिस्टर्ब कर रहा है आपके फैमिली में, आपके बॉडी में, जिसके प्रभाव आपको इस तरह मिल रहे हैं। जी जी। कहीं ना कहीं तो बीमारी हमारे हृदय को और हमारे मस्तिष्क के डिप्रेशन से ये जुड़ा हुआ रहता है। जी और जब तक कि इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी जी तब तक दवाई कम फायदे करते हैं। जी मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी। आपको जो शुगर की जो नियमित दवा और बीपी, शुगर और बीपी अगर आप चेक कराइएगा, अगर निकलते हैं तो शुगर की नियमित जो दवा आती है वो लेने ही पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये दबदबा मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण से इंसान स्वास्थ्य को इग्नोर करता है, स्वास्थ्य में समस्या आता है, और हृदय बिल्कुल अभी आपके
कुठार योग में जा रहा है तो ये तो पीड़ा का कारक बना हुआ है। स्वास्थ्य भी और मार्केट से लिया हुआ धन या कर्ज या बैंक से लिया हुआ लोन, ये एक उतरता है और एक फिर चढ़ेगा, एक उतरेगा फिर चढ़ेगा, कुछ न कुछ ऐसी आपत्तिजनक घटना घटेगी फिर कर चढ़ेगा। और यही है कि आपकी हृदय की जो ऊर्जा है, हृदय के जो समर्पण की भावना है, परिवार वालों के बीच में, फैमिली वालों के बीच में उलझ के रहा, इमोशनली पीड़ा दे रहा है, प्राप्ति से रोक रहा है। और साइलो प्लस आप साइलो सेफ और साइलो प्लस ये आप 2-2 कैप्सूल 3 टाइम लें। और एक बार खाना जो खाते हैं ना तो उसके बीच में लें, या हमेशा आप जो खाना खाते हैं तो उसी के बीच में ले लें। नहीं, सुबह तो लेता रहा हूँ। नहीं, वो जो नॉर्मल डोज है उसके लिए आप नहीं बने हैं। नहीं सर, तो उसके बाद तो 10 बजे 11 बजे मतलब जैसे जब भी आप खाना खाते हैं ना, जी 10 बजे 11 बजे तक। हाँ 10 बजे 11 बजे, तो उसके खाना खाते समय ही ले लें, खाने के बीच में ले लें। फिर दोबारा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एक बार या 2 बार आपको इस तरह करने हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक तो खाली पेट सुबह ले लेते हैं ना 7 बजे के करीब, 1 घंटा कुछ नहीं खाना होता। हाँ, कुछ नहीं खाना होता, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खाना खाते के बीच में लेना है। और 1 महीना जब आप ले लेंगे ना तो इसके फायदे आपको नजर आएंगे। जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी जी जी। दूध का 100 प्रकार से पकवान बनता है जी। 100 को बनाने का विधि अलग है, लेकिन बनता तो दूध से ही ना है। जी 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 बिल्कुल। उसी तरह आयुर्वेद का 100 तरीका है यूज करने का। जी। हर बीमारी का कुछ ना कुछ तरीका चेंज करना पड़ता है। उसके साथ आपका जो पाचन जो क्रिया है ना, जी। वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसे ग्रह हैं जहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, भोजन आपके पूर्ण रूप से पच ही नहीं पाते हैं। जी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी जी। और इसका एक बार क्लिनिकल इलाज भी चला होगा लगभग 26 से 28 साल के बीच में। कब से, और उसमें झेल लेते हैं इंसान उतना, लेकिन उसमें मेजर रहता है। जी। मेरी बात समझ रहे हैं?